लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ जो है वो क्वेश्चन आपसे करूंगा। आप मुझे ये बताएं कि ये मेरे हाथ में क्या चीज है? कैंची। और ये क्या है? मार्कर। ये किस चीज का बना है? स्टील। कैंची। और ये प्लास्टिक। प्लास्टिक की बनी है। चलिए मुझे ये बताएं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जी आप साहब आप बताएं। कैंची मेटल है और मार्कर प्लास्टिक। कैंची मेटल है और मार्कर प्लास्टिक है। चलिए ठीक है। और कोई फर्क? सलमान जी आप बताएं। कैंची में से बिजली और हीट गुजर सकती है और नॉन मेटल में से मार्कर में से नहीं गुजर सकती। ये क्या है? ये नॉन मेटल है। मार्कर इसमें से हीट और बिजली नहीं गुजर सकती। चलिए ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर इन दोनों को हम आग में रखें तो जल्दी मेल्ट कौन सी होगी? मार्कर जल्दी मेल्ट होगा और स्टील जो है ये देर से मेल्ट होगा लेकिन बहुत ज्यादा इसको जब बहुत ज्यादा हीट किया जाएगा फिर ये मेल्ट होगा। अच्छा आज जो हमने पढ़ना है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या होता है ये हमने आज स्टडी करना है। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो डिफरेंस मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा। आपने तवज्जो से सुनना है ताकि आप बाद में जो क्वेश्चन है वो उनका जवाब दे सकें। तो सबसे पहले ये बताएं कि ये जो कैंची है ये हार्ड है या ये हार्ड है? कैंची हार्ड है। कैंची हार्ड है और ये सॉफ्ट है। तो पहला डिफरेंस, मेटल्स जो होते हैं ये हार्ड होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड। और नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। अच्छा इनमें से किसको आसानी से तोड़ा जा सकता है? नॉन मेटल का। मार्कर को आसानी से तोड़ा जाएगा और कैंची को देर से। तो ये सॉफ्ट और ब्रिटल भी होते हैं। ब्रिटल का मतलब है कि इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। ठीक हो गया? अच्छा ये बताएं कि इन दोनों में से ज्यादा चमकदार कौन सा है? कैंची चमक रही है ना, ये नहीं चमक। चले ये कैंची को छोड़े, ये चाबियां हैं, ये चाबियां ये चमक रही हैं। और ये मेरे हाथ में रबड़ है, ये क्या है? रबड़। ये चमक रहा है। ये क्या है? ये नॉन मेटल है। ये मेटल है। तो मेटल्स जो होती हैं ये शाइनी होती हैं। लस्ट्रस। शाइनी लस्ट्रस और ये डल होती है। डल या रफ। डल या रफ, दो डिफरेंस हो गए। अच्छा इसके बाद अच्छा ये बताएं, ये लेड पेंसिल है और ये कैंची है। इनमें से एक को मैं सॉकेट में, इसको पकड़ के सॉकेट में डालता हूँ, क्या मुझे करंट लगेगा? नहीं लगेगा। और अगर इसको मैं पकड़ के डालूं तो लग जाएगा। इसका क्या मतलब है कि मेटल जो है इनमें से करंट, और ये लकड़ी है इसमें से करंट नहीं गुजरेगा। तो मेटल्स जो है ये कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर। ये मेटल्स जो है कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल्स जो है ये बैड कंडक्टर होते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन, ये एक
लोहे की या स्टील की है, इसको अगर आग में रखें और पकड़े रखें तो क्या मेरे हाथ जलने लग जाएंगे? यस सर। और अगर ये प्लास्टिक, ये मार्कर है, इसको मैं ऐसे आग में रखूं तो क्या मेरे दूसरी तरफ हाथ जलने लग जाएंगे? नो। ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा लेकिन मेरे हाथ नहीं जलेंगे, और ये गरम होना चाहिए। गर्म होके दूसरी तरफ मेरे हाथ जो है वो जलने लगे। इसका मतलब क्या है कि इस किनारे से इस किनारे तक हीट ट्रांसफर हुई है। क्या ट्रांसफर हुई है? हीट ट्रांसफर हुई है। और इसमें हीट ट्रांसफर नहीं। तो ये हीट के भी कंडक्टर हैं, मेटल और नॉन मेटल जो है वो हीट के कंडक्टर नहीं होते। तो ये मेटल्स जो है कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के भी और हीट के भी। बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के भी और हीट के भी। अच्छा, एक और क्वेश्चन, ये हथौड़ी है, ये क्या है? हथौड़ी है। ये हथौड़ी है और ये मार्कर है, ये कप टूटा हुआ है। इनमें से ज्यादा भारी कौन सा है? आप इधर आए, इसको पकड़े, इसको बताएं भारी कौन सी है? हथौड़ी भारी है और ये कप हल्का है। चले बैठे, शाबाश। इसका क्या मतलब हुआ? अब ये कप आप देख रहे हैं हथौड़ी से तो कई गुना बड़ा है, ऐसे ही है ना, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन ये भारी और ये हल्का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हथौड़ी है इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, और ये जो कप है इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी कम है। इसके ज्यादा जो मॉलिक्यूल है थोड़ी जगह पर मौजूद है और इसमें कम मॉलिक्यूल ज्यादा जगह पर मौजूद है। इसलिए मेटल्स जो हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, और नॉन मेटल्स की डेंसिटी थोड़ी होती है। मेटल्स जो हैं इनकी डेंसिटीज क्या होती हैं? ज्यादा होती है, और नॉन मेटल्स की डेंसिटीज कम होती है। चले, ये तो कुछ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जो हमने डिस्कस की। इसके अलावा मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी होती है, ये हथौड़ी है, इसको मैं जरा हिट करूंगा, आप सुनिएगा। थोड़ी सी टून पैदा हो रही है ना? चलिए इसको ऐसे करते हैं, आपको आवाज आ रही है? जब मेटल्स को हिट करते हैं तो इसकी टून पैदा होती है, आवाज होती है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये नॉन मेटल्स जो है इनकी टून कम होती है, इनकी टून कम होती है। इसमें इसको हिट करें तो ये टून ज्यादा देता है। ठीक है, और नॉन मेटल्स जो है इनकी टून कम होती है। चलें, ये भी एक इनमें डिफरेंस होता है कि जितने भी मेटल्स हैं जब उनको हिट करें तो वो टून पैदा करते हैं। ठीक है, ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। आपने मुझे कहा है कि ये जो कैंची है इसमें से करंट गुजर जाता है और इसमें से करंट नहीं गुजरता। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो कैंची है
ये मेटल है और मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हर वक्त हरकत में रहते हैं। वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि मेटल का एटॉमिक साइज जो है वो ज्यादा होता है, तो वैलेंस शेल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इजीली रिमूव हो जाते हैं और वो हमेशा जो है वो फ्रीली मूव करते रहते हैं। जबकि नॉन मेटल्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो नहीं होते। इस वजह से जब हम मेटल को बिजली से कनेक्ट करेंगे तो इसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन करंट को लेकर आगे पास करना शुरू कर देंगे, और इसमें नॉन मेटल में जो करंट है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो नॉन मेटल से करंट पास होना मुश्किल है। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें से करंट और हीट पास हो जाती है और इसमें करंट और हीट पास नहीं होती। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें ये केमिकल प्रॉपर्टी है कि जो मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर, ये इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देते हैं। और नॉन मेटल्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ये क्या करते हैं? गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं यानी हासिल करते हैं, और मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ये जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो कौन सा आयन बनता है? पॉजिटिव बनता है या नेगेटिव? पॉजिटिव बनता है। जब इलेक्ट्रॉन लूज हो तो पॉजिटिव आयन यानी कैटायंस बनते हैं। क्या बनते हैं? कैटायंस। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कौन सा आयन बनता है? नेगेटिव। नेगेटिव यानी एनायंस बनते हैं। क्या बनते हैं? एनायंस बनते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी जो है, इसकी वजह से मेटल्स पॉजिटिव आयन बनाते हैं और इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और नॉन मेटल्स जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करके, और ये नेगेटिव आयन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन को हासिल करके, गेन करके। इसके अलावा इनकी एक और प्रॉपर्टी है, मेटल्स जो हैं ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल क्या बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड्स। और नॉन मेटल्स जो है ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड। तो ये मेटल और नॉन मेटल्स में डिफरेंस है। इसके अलावा ये बताएं, आपने पहले भी बताया कि ये जो है ये जल्दी मेल्ट होगा या ये जल्दी मेल्ट होगा? प्लास्टिक जल्दी मेल्ट होगा या ये? प्लास्टिक मेल्ट जल्दी होगा, ये देर से होगा। इसका मतलब है कि मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। और नॉन मेटल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? लो होते हैं। क्लियर है? yes, sir. ये चीजें याद रहेंगी। yes, चले अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चन करके जा रहा हूं। ये एक चाबी है, ये वाली, ठीक है? बाकी तो सारी लोहे की बनी हुई है। ये चाबी है। इस चाबी को अगर मैं यहाँ पे रख के ऊपर से ये थोड़ा मारूं
तो क्या होगा?